the education. Today's topic of education slot is the benefit of specific ask. So benefit से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक आस्क होता क्या है और ये आता कहाँ से है. सिंपल लैंग्वेज या इन जनरल हम देखते हैं तो स्पेसिफिक आस्क एक ऐसे पर्सन या फर्म का नाम होता है जिसको आपकी सर्विस की नीड तुरंत या कुछ समय बाद होती है. दोस्तों मैंने इस चैप्टर में ग्रुप में रेगुलर देखा है कि बहुत से मेंबर ये बोलते हैं प्लीज कनेक्ट मी टू योर नियर और डियर वन फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो क्या ये एक सही स्पेसिफिक आस्क है? नहीं, स्पेसिफिक आस्क ऐसा नहीं होता है दोस्तों. स्पेसिफिक आस्क के लिए छोटा सा क्या करते हैं, भाविन भाई आप ये बताओ इतने और उतने कितने होते हैं? जितने. अब आप बताइए 3 और 2 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये इतना सिंपल सा आंसर है कि जब तक आप स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा. तो आपको बीएनआई में हमेशा ये सिखाया जाता है कि स्पेसिफिक इज टेरिफिक. उसका मतलब है कि until unless you do not take the particular name आपको कनेक्शंस नहीं मिलेगा. निमिषा मैम अगर यहाँ पे हैं तो निमिषा मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका एक बहुत ही कॉमन और पेटेंटेड आस्क होता है कि मई जून में होने वाली शादियों से मुझे कनेक्ट कराएं. जी. तो आपको ऐसा लगता है कि कितने लोग आपको उससे कनेक्ट कराते हैं? स्पेसिफिक आस्क न होने के कारण बहुत कम लोग कनेक्ट कराते हैं. और अगर आप बोलते हैं कि मुझे मिस्टर नवीन गोयल से कनेक्ट कराएं तब? हाँ, तब कनेक्शन मिलता है. दैट मींस द परसेंट ऑफ चांसेस ऑफ कनेक्शन इज वेरी हाई. सो दोस्तों हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमारा आस्क बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए. और संकल्प भैया मैं आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि जब आप बीएनआई ज्वाइन किए थे शुरू में आपके आस्क बहुत स्पेसिफिक नहीं हुआ करते थे, बट आफ्टर दिस 1 or 2 years आपके स्पेसिफिक आस्क हम सब देखते हैं. तो आप बताइए कि आपके कनेक्शन या बिजनेस में कितने % चांसेस बढ़ गए हैं? बहुत बार मुझे स्पेसिफिक आस्क मैंने पूछे नहीं थे शुरुआत में, लेकिन अब 2-3 महीने बाद मैंने लगभग हर मीटिंग में स्पेसिफिक आस्क पूछे हैं और उन स्पेसिफिक आस्क पूछने से मुझे 70% लगभग कनेक्शन बीएनआई मेंबर्स द्वारा मिला है. तो इसका फायदा मिला है. तो दोस्तों बीएनआई जो इतने सालों से अपने एक्सपीरियंस के साथ ये जो एक फॉर्मूला हमारे सामने लेके आया है हमको उसको फॉलो करना चाहिए. देन ओनली वी कैन गेट द मोर बिजनेस जिसके लिए हम यहाँ पे हैं. दोस्तों ये हमने देख लिया है ब्रीफ में कि स्पेसिफिक आस्क होता क्या है. अब ये आता कहाँ से है? न्यू मेंबर्स जिनको बहुत से लोगों को यही पता नहीं होता ऐसे होता क्या जो ग्रुप में लोग आते हैं तो पूछते हैं क्या होता है. तो सेकंड थिंग उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम ये लाए कहाँ से. तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही छोटा एग्जांपल हम फिर से लेंगे. हमारे चैप्टर्स में पावर टीम है जिसको हम बोलते हैं मतलब शादी या इवेंट से रिलेटेड पावर टीम, जिसमें निमिषा मैडम है, राजेंद्र भैया है, अपने आशीष भैया इन्फिनिटी सैलून से, हैप्पी भैया ट्रांसफॉर्मेशन से, आंचल जैन ज्वेलरी बिजनेस से, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं. तो निमिषा मैम आप ये बता सकते हैं कि आपको जो जनरली लीड मिलती है जी, या मैं उसको ऐसे पूछूं कि आपके मतलब आपकी नहीं बोलना चाहिए सॉरी शादी या इवेंट में सबसे पहले पिक्चर में कौन आता है? सबसे पहले मैरिज वेन्यू है, होटल्स हैं, ये सबसे पहले आते हैं. और कोई ऐसा फील्ड जिसको आप याद कर सकते हैं? वेडिंग प्लानर है. पहले लोग सबसे पहले वेडिंग प्लानर को हायर करते हैं कि आप हमारे लिए वेन्यू ढूंढ लीजिए. अगर वो वेन्यू फाइनलाइज कर चुके हैं तो फिर बाकी प्रोसेस उस हिसाब से बाद आती है. हाँ जी. इससे पहले और कभी आपने सोचा है कि इससे पहले भी कहीं से आपको लीड मिल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों. यही मेरा नेक्स्ट आंसर है कि मैरिज हॉल से पहले लड़का या लड़की तो आते ही पिक्चर में जी, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है मैरिज ब्यूरो वाले और एस्ट्रोलॉजर अंगूठी जिनके पास आपको लीड बहुत जल्दी मिल सकती है जी. सो दैट आपके पास आप यहाँ रूम में आके आप उसका स्पेसिफिक आस्क मांगिए और आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं. बिल्कुल. तो दोस्तों यही कमी है हमारे में कि हम एक बार पेपर और पेन लेके बैठते नहीं है, सोचते नहीं कि हमारा बिजनेस से पहले किसकी स्टेज आती है. दोस्तों मैं पहले यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट के आस्क मांगता था, लेकिन आप पिछले 1-2 सालों में देखोगे कि मैंने इनके आस्क मांगने बंद कर दिए क्योंकि मैंने वर्किंग की और ये मैंने देखा कि मेरे वर्क से पहले जितनी स्टेज आती है दैट इज द पीओपी कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो गए, इस टाइप के बहुत से लोग होते हैं जो मुझे लीड दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स यही चीजें जहां हमें फोकस करनी है. अब लास्ट और देखते हैं कि बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक आस्क. दोस्तों इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर जस्टिन भैया ने मुझे बोला कि मुझे विपिन अग्रवाल जी से मिलना है और मैं उनको कॉल करता हूँ जिनका होम थिएटर मैंने 2 साल पहले किया था, उसके बाद मैंने कभी उनको कॉल नहीं किया, लेकिन ड्यू टू जस्टिन भैया स्पेसिफिक आस्क मैं उनको फिर कॉल करता हूँ. मेरा बिजनेस फिर उनके माइंड में हैमरिंग होता है
और उन्होंने मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा फार्म हाउस आने वाला है, मेरे को फिर से आपकी सर्विस की जरूरत है। सेकंड, मेरी बॉन्डिंग जसप्रीत भैया के साथ और बढ़ जाएगी। और थर्ड, अगर मैंने वो स्पेसिफिक कास्ट करेक्टली कनेक्ट कर दिया तो हो सकता है कि इस रूम में बिजनेस फिर से आ जाए। थैंक यू सो मच।